हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 सम्स लिए हैं जो कि 1 मार्क के आते हैं और ये अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं। तो देखिए ये इस तरह से 5 सम्स हैं और 1 बाय 1 हम इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सम में हमें कहा है कि फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। अब हमें यहाँ पर AP दी हुई है जो कि है 5, 9, 13 और 185। तो हमें यहाँ पर 9th टर्म निकालना है एंड से। तो यानी कि यहाँ से 9th टर्म कौन सी होगी, मतलब अगर हम यहाँ से इसको फर्स्ट टर्म मानते हुए चलें तो 9th टर्म कौन सी होगी ये बताना है। ठीक है, तो ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन AP लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी गिवन AP लिख लिया है। अब मैं इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 185 कॉमा। अब देखिए कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 में से 5 लेस करें तो 4 आता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 है। तो अब मैं यहाँ पर 4 लेस करते हुए चलूँगा। तो यानी कि 185 में से मैं 4 लेस करूँगा तो आ जाएगा 181 और इस तरह से ये आगे चलती जाएगी। लास्ट में इस तरह से आएगा यहाँ 9 फिर कॉमा 5। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक नई AP मिल गई है जिसमें कि A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 185 है और कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो 181 में से 185 को लेस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है वो हमारा आ जाएगा -4। और हमें यहाँ पे 9th टर्म निकालनी है। तो यानी कि हम AN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो कि होगा A + n-1D। अब यानी कि A9 यानी कि 9th टर्म निकालनी है तो A9 इक्वल होगा A यानी कि 185 प्लस 9th टर्म है तो n की वैल्यू 9 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 9 - 1 और कॉमन डिफरेंस भी मालूम है जो कि है -4। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें A9 पता चल जाएगा यानी कि 9th टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे 185 प्लस माइनस माइनस तो 9 में से 1 गए 8। अब 8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -32। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं -32। A9 इक्वल टू, अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 153। तो इस तरह से हमारा पहला सम सॉल्व हो गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड सम में हमें दिया है कि इन द AP 2, x, 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो पहले मैं इस AP को लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर गिवन AP लिख लिया है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कैसे निकालते हैं हम, अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटा के। तो यानी कि अगर मैं x में से 2 को घटाऊंगा तो कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो इसी तरह से अगर मैं 26 में से x को घटाऊँ तो भी तो वही आएगा कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 26 में से मैं x को घटाऊँ तो वो इक्वल ही होगा अगर मैं x में से 2 को घटाता हूँ यहाँ पर इस AP के। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि मैंने यहाँ पर किया क्या है कि A2 में से A1 को लेस करें तो भी D आता है और अगर हम A3 में से A2 को लेस करें तो भी D आता है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल रखा है इन्हें। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए x अपनी जगह पर है, ये वाला x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और 26 यहाँ अपनी जगह पर है, ये माइनस का 2 राइट में शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ +2। अब x + x हो गया 2x इक्वल टू, अब यहाँ 26 + 2 हो गया 28। अब x = 28/2। तो हम इसको कट कर लेते हैं तो 2 × 2 2 4 8। तो इस तरह से x जो है वो आ जाता है 14 के इक्वल। तो बहुत ही ईजी सम था। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। तो देखिए थर्ड सम में हमें दिया है इफ़ 18, A, B, -3 आर इन AP देन फाइंड A + B। तो हमें यहाँ पर AP दी हुई है तो हमें यहाँ पर A + B की वैल्यू को निकालना है। तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जैसे हमने पिछला सम किया था उसी तरह से हम इस सम को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर A में से 18 को लेस करें तो कॉमन डिफरेंस आएगा। उसी तरह से -3 में से B को लेस करें तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर A2 है, अगर मैं A2 में से A1 को लेस करूँ तो बराबर आएगा जैसे कि A4 है कि A4 में से मैं A3 को लेस करूँ। यहाँ पर A3 B है तो देखिए A2 A फिर माइनस का साइन, A1 जो है वो 18 इक्वल टू A4 देखें तो -3, इसमें से हम माइनस करेंगे A3 को, A3 है B यहाँ पर, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें A + B की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर A अपनी जगह पर है, B माइनस का है तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो +B इक्वल टू -3 अपनी जगह पर है और ये जो 18 माइनस का है इसको हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो +18। तो A + B इक्वल टू, अब प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गए तो बचता है 15। तो A + B जो है वो यहाँ 15 के इक्वल आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि 4 AP इफ़ A25 - A20 इक्वल है 45 के। तो हमें यहाँ पर D की वैल्यू को निकालना है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है।
पहले जो गिवन है इसे मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम यहाँ पर A25 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आपको मालूम है कि एक फॉर्मूला होता है जो कि है AN इक्वल टू A प्लस N-1D। इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें A25 लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A प्लस अब N-1, देखिए यहाँ पर ये N-1 जो N की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 1 और यहाँ D मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस। तो आगे देखिए आगे लिख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे हम A20 को हम लिख सकते हैं A प्लस अब N की वैल्यू यहाँ 20 है तो यहाँ 20 माइनस 1D इस तरह से, और ये पूरा इक्वल है 45 के। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो A प्लस अब 25 में से 1 गया 24 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24D, फिर माइनस का साइन। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ बनेगा A प्लस 19D। अब ये पूरा इक्वल है 45 के। जैसा कि यहाँ पर बाइनोमियल है तो इसलिए साइन चेंज होंगे यहाँ, क्योंकि -1 को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका साइन चेंज करेगा। तो A प्लस 24D, फिर -1 को A से मल्टीप्लाई करा तो -A, -1 को प्लस 19D से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 19D इक्वल टू 45। देखिए यहाँ पर A प्लस का है, यहाँ A माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास और क्या बचा है, अब प्लस का 24D है और माइनस का 19D है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो यहाँ 24 में से मैं 19 को लेस करता हूँ तो आ जाता है 5, और यहाँ D और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ बड़ा जो है वो 24 है तो प्लस का साइन ज़रूरी नहीं है लगाना। अब ये 5D इक्वल है 45 के, तो D इक्वल होगा 45/5, तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो इस तरह से D जो है वो 9 के इक्वल आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सम पर। तो देखिए फिफ्थ सम में दिया है द फर्स्ट 3 टर्म्स एन AP आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड y। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू को निकालना है। CBSE 2015 में पूछा गया है सम। तो पहले मैं यहाँ पर गिवन AP लिख लेता हूँ अपनी। तो देखिए मैंने यहाँ पर गिवन AP लिख ली है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 में से A1 को माइनस करें, या फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A3 में से A2 को माइनस करें, आपस में बराबर ही आएगा। तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम A2 में से A1 को लेस करेंगे, ठीक है, और वो बराबर रखेंगे जो A3 में से A2 को माइनस करके आता है उसके। अब यहाँ पर A2 कौन है, यहाँ पर 3y + 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y + 5, फिर माइनस A1 कौन है, 3y - 1 है, क्योंकि बाइनोमियल है तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा इसको, इक्वल टू A3 कौन है यहाँ पर 5y + 1, तो यहाँ पर 5y + 1 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर लिखेंगे A2 है हमारा 3y + 5, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 3y + 5। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ठीक है, 3y + 5 एज इट इज़ है। अब -1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, 5y + 1 ऐसी है। -1 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y, -1 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। अब देखिए अगर हम 3y यहाँ पॉजिटिव है, ये 3y नेगेटिव है, तो ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल, और बाकी प्लस का 5 और प्लस का 1 ये हो जाता है प्लस का 6 इक्वल टू, अब यहाँ 5y में से 3y को लेस करेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स है ये, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5y में से 3y लेस होगा तो बचेगा 2y, और +1 और -5 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गए 4, निशान बड़ी संख्या का। अब ये जो 4 है माइनस का, इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट कराएंगे तो 6 + 4 इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस था तो प्लस हो गया, इधर बचा 2y। अब 6 + 4 हो गया 10 इक्वल टू 2y, तो 10/2 करेंगे जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरह से y जो है यहाँ आ जाता है 5 के इक्वल। पांचों सम हमने कर लिया है यहाँ पर, और बहुत ही ईजी थे ये। तो इस तरह के सम जो है 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आए होंगे। इस तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।